नोरा फतेही की सक्सेस के पीछे का एक राज है जो आपके होश उड़ा देगा। केजीएफ चैप्टर 2 के स्टार कास्ट की सैलरी देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और आखिर रोनाल्डो ने क्यों एक बच्चे का हाथ तोड़ दिया, कारण बहुत शॉकिंग है। और हाल ही में आए राजामौली की RRR में दिखने वाली लीड हॉलीवुड एक्ट्रेस कोई और होने वाली थी, लेकिन आखिर कौन, चलिए जानते हैं। नंबर 1, हाल ही में आई RRR में हमने जूनियर एनटीआर के अपोजिट ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल ओलिविया मॉरिस को देखा। जहां मूवी में दूसरे ब्रिटिश कैरेक्टर नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, वहीं ओलिविया का रोल पॉजिटिव था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में पहले ओलिविया की जगह ब्रिटिश एक्टर जेनिफर को कास्ट किया जाना था, लेकिन बाद में कुछ पर्सनल रीजंस के कारण जेनिफर फिल्म से हट गई और ये फिल्म ओलिविया को मिली। बॉलीवुड में दिलबर गर्ल के नाम से मशहूर नोरा फतेही ने बॉलीवुड में आने से पहले कितनी मुश्किलों का सामना किया। नोरा फतेही का जन्म कनाडा में हुआ और वो हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके घर वाले उन्हें एक्ट्रेस नहीं बनाना चाहते थे। नोरा फतेही ने घर वालों को बिना बताए ही एक्टिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी और इसके बाद वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आ गई। यहाँ पर एक आदमी ने उन्हें एक्ट्रेस बनाने का झांसा देकर उनसे 20 लाख रुपए की ठगी की। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद नोरा फतेही ने हार नहीं मानी और फिर उनके गाने दिलबर ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। क्या आप केजीएफ चैप्टर 2 की स्टार कास्ट की सैलरी जानते हैं? मूवी में प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाने वाली रवीना टंडन 2 करोड़, प्रकाश राज 80 लाख और मूवी की लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करेगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने जहां पहले पार्ट के लिए 1 करोड़ चार्ज किए थे, वहीं अब दूसरे पार्ट के लिए वो 3.5 करोड़ चार्ज करेंगे। मूवी में नेगेटिव रोल दिखने वाले संजय दत्त इस रोल के लिए 13 करोड़ रुपए फीस लेंगे। वहीं फिल्म के लीड एक्टर यश को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क रतन टाटा के बारे में क्या सोचते हैं? एक इंटरव्यू में जब एलॉन मस्क से ये पूछा गया कि क्या वे रतन टाटा को जानते हैं, तो इस पर मस्क ने कहा कि हाँ, मैं रतन टाटा को और उनके अच्छे कामों को जानता हूँ। रतन टाटा ने भारत में एक बहुत ही सस्ती कार बनाई है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ये एक ग्रेट आइडिया है। 2016 में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था, तब विराट कोहली ने उस मैच में एक शानदार पारी खेली। उस पारी से उनका एक पाकिस्तानी दर्शक इतना खुश हुआ कि उसने जोश जोश में भारत का झंडा लहराना शुरू कर दिया। जब ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चली तो उसने उस आदमी को देशद्रोही करार दे दिया और उसे 10 साल की जेल दे दी। रोनाल्डो को तो आप सब जानते होंगे। एक बार रोनाल्डो ने अपने एक मैच के दौरान एक ऐसी किक मारी थी कि वो सीधा गोल पोस्ट को पार करते हुए एक बच्चे के हाथ पर लगी, जिससे उस बच्चे का हाथ टूट गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये बात जब रोनाल्डो को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे के घर पर अपनी एक जर्सी भिजवाई जिस पर उनकी टीम के सभी प्लेयर्स के साइन थे। फ्रीडम 251 फोन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। साल 2016 में जब ये लॉन्च हुआ तब रातों रात ये पूरे भारत में छा गया। इसे बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स ने दावा किया कि वो सिर्फ 251 रुपए में भारत में 3G फोन्स अवेलेबल करवाएगी और ये दुनिया का सबसे सस्ते 3G फोन होगा जिसे हर कोई खरीद सकेगा। कंपनी अपने वादे के मुताबिक कुछ फोन डिलीवर भी करती है, लेकिन फिर वो अपनी डिलीवरी बंद कर देती है और लोगों के पैसे हड़प लेती है। बाद में जब ये स्कैम गवर्नमेंट की नजरों में आया तो गवर्नमेंट ने कंपनी के ओनर्स के खिलाफ एक्शन लिया और आज इनके ओनर्स जेल में बंद हैं। दोस्तों, आज जहां पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं बिहार में एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो वहां पर पेट्रोल की कीमतें आधी कर देगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बायो डीजल प्लांट लगाया गया है जिसका इस्तेमाल करके कूड़े कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है और ये पेट्रोल बाजार से आधी कीमत पर बनता है, इसीलिए इसकी कीमत भी काफी कम होती है। अभी हाल ही में फिलहाल भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और वहाँ पर लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। लोग अपने ही देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। कई लोग तो इस तरह के हालात के कारण